Dear student, our today's topic of discussion is the continuation of Arthropoda. बेटा देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्थ्रोपोडा को स्टार्ट किया था, आर्थ्रोपोडा को हमने डिस्कस थोड़ा बहुत किया था। आर्थ्रोपोडा को मैंने कह दिया था इन एनिमल्स को हम कहते हैं द एनिमल्स विच हैव जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जिनके जोड़दार टांगे हैं। सिंपल उर्दू में कहना चाहूँ तो आर्थ्रोपोड को मैं कहता हूँ किंगडम एनिमेलिया का, अगर आप कहें जितने भी फाइला हैं तमाम के तमाम फाइला के साथ कंपैरिजन किया जाए तो सबसे लार्जेस्ट ये क्या हो सकते हैं फाइलम है। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके थे और इसके मैंने कहा था जो एवोल्यूशन अडाप्टेशंस वगैरह हैं इसको मैं दोबारा ज़रा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद हम आज थोड़ा सा जो स्टार्ट पढ़ेंगे वो काइनोडर्मेटा वगैरह का करेंगे। जब आप आर्थ्रोपोडा की बात करते हो ना बेटा, आर्थ्रोपोडा में एवोल्यूशन अडाप्टेशंस की बात करूँ, अब देखो एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस मैं कहता हूँ उन्होंने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशन लेके आए हैं, कौन कौन सी अडाप्टेशन लेके आए हैं। एवोल्यूशन को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के गुजरने के साथ साथ जिंदा जानदार में जो चेंजेस आती जाती हैं वो एवोल्यूशन है। और एक बेटा बात याद रखना, किसी एक इंडिविजुअल किसी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में चेंजेस उसे एवोल्यूशन नहीं मैं कहूँगा। हम कहते हैं सपोज हम पैदा हुए पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े होते गए टीन एज में, या टीन एज से एडल्ट हो गए, या क्या हो सकता है ओल्ड एजेस में चले गए। ये चेंजेस तो हैं लेकिन ये एवोल्यूशन नहीं है, ये एवोल्यूशन नहीं है। एवोल्यूशन की बात करोगे तो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है स्पेसिएशन का होना। स्पेसिएशन क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। किसी एक स्पीशीज से कोई दूसरी नई स्पीशीज डेवलप कर जाए, बन जाए, वो क्या है? स्पेसिएशन है। और याद रखना एवोल्यूशन में 1 2 4 5 10 साल या 100 साल नहीं होते, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर आप सेकेंड ईयर में गौर करो ना, सेकेंड ईयर में पूरा एक चैप्टर है एवोल्यूशन, पूरा एक चैप्टर है एवोल्यूशन, वो जिसमें क्या हो सकता है लमार्क का काम है, डार्विन का काम है, वो एवोल्यूशन से रिलेटेड ही है। खैर हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी अडाप्टेशंस हैं। बेटा मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि किंगडम एनिमेलिया में जैसे जैसे नेक्स्ट फाइला पे हम मूव करते जाएंगे ना, तो बेटा याद रखना इनके अंदर बेशक डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेशक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेशक क्या हो सकता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या एक्सक्रीशन वगैरह है। बेटा किसी भी सिस्टम की बात करोगे ना तो उसका वो सिस्टम वेल डेवलप्ड होता जाएगा, वो कंप्लीशन की तरफ जाता जाएगा। हम कहते हैं यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट है। डाइजेशन क्या है? कंप्लीट। जब डाइजेशन में कंप्लीट कह रहा हूँ मीन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मीन ट्यूबलैक डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ है, एनस है, और हम ये भी कहते हैं क्या उसे कहते हैं इसके जो अपेंडेजेस होते हैं ना दे आर मॉडिफाइड फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए मॉडिफाइड है। उन्होंने मॉडिफाई करके माउथ पार्ट्स बनाए हुए हैं ताकि वो बेहतर तरीके से प्रॉपरली क्या कर सकें, फीड वगैरह कर सकें। फिर हम कहते हैं ये अपेंडेजेस मॉडिफाइड फॉर माउथ पार्ट्स। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बात करता हूँ बेटा, हम कहते हैं जो गैसेस एक्सचेंज है ना दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन को अक्सर 2 टाइप्स बोल देता हूँ मैं। एक पे कहता होता हूँ ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, द अदर वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में पुत्र किसी ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर गैसेस एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का इनटेक कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। व्हेन यू टॉक अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड करके आप ग्लूकोज को ब्रेक कर दो और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस कर दो, वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। और मैं अक्सर ये एक स्टेटमेंट देता होता हूँ, मैं कहता होता हूँ ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द सेलुलर रेस्पिरेशन। जाहिर बात है पहले ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा है इनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रेकिया क्या होते हैं, एयर ट्यूब वगैरह होगी, स्पायरिकल्स ये कॉकरोच वगैरह इनकी बॉडी पे लिटरल साइड्स पे क्या हो सकते हैं ओपनिंग्स होंगी जिन्हें हम स्पायरिकल्स कह देंगे। और बेटा याद रखना जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 हमारे बेसिक क्या हो सकते हैं एनवायरनमेंट है, 2 हैबिटेट है, एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, दूसरा टेरेस्ट्रियल है। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में दे विल पोजेस द गिल्स, वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे विल पोजेस द लंग्स, उनमें क्या होंगे? लंग्स होंगे। और बेटा आप ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, ट्रांसपोर्ट से मुराद ये नहीं कोई उधर अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, नहीं। ट्रांसपोर्ट से मुराद ये है कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उनका क्या सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इससे पहले ग्रुप्स में हमने हार्ट वगैरह की बात नहीं की, अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं हार्ट भी बनना शुरू हो गया। डार्सल कंट्रैक्टाइल हार्ट मीन डार्सल साइड पे कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर बना जिसे हार्ट वगैरह आप कहते हो। उसके बाद बेटा क्या है? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। अब बेटा एक्सक्रीशन के लिए भी देखो स्टार्ट में की जो फाइला था ना उनमें तो कोई स्पेसिफिक सिस्टम ही नहीं था,
उनमें कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम मूव करते गए, पहले हम प्रोटोनेफ्रीडिया की बात की, फिर हमने मेटानेफ्रीडिया की बात की, अब हम कहते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स। क्या नाम देते हैं? मालपीजियन टिब्यूल्स। ये बेसिकली क्या उसे कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करते हैं, जितना हम नाइट्रोजन वेस्ट से कलेक्ट कर लेती हैं, कलेक्ट करके उसी नाइट्रोजन वेस्ट को जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके साथ कंबाइन करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, नीचे मैंने लिखा हुआ है दे एक्सक्रीट देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड। वो किसके? यूरिक एसिड की फॉर्म में। यहाँ बेटा मैं एक बात करना चाहूँगा, हम कहते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये एक्सक्रीशन कहता हूँ, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब बेटा एक्सक्रीशन की बात करोगे, 3 फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट निकाला जाता है। क्या उसे कहते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। दोबारा बोल रहा हूँ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब कौन से एनिमल्स अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, कौन से एनिमल्स यूरिया की फॉर्म में करते हैं, कौन से एनिमल्स यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं, ये डिपेंड करता है उन एनिमल्स के हैबिटेट पे, उनके एनवायरनमेंट पे, ये किस जगह पे मौजूद है। अगर बेटा कि ऐसे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा एनिमल जो कि एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर में प्रेजेंट है ना, वो अमोनिया की फॉर्म में करेगा। और कोई ऐसा एनिमल जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर वाले एनवायरनमेंट में मौजूद है, वो किसकी फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में। और कोई ऐसा एनिमल जो कि अल्टीमेट ड्राई कंडीशंस में रह रहा है, मीन देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, स्कार्सिटी है, डेफिशिएंसी है, वो किसकी फॉर्म में करेगा? यूरिक एसिड की फॉर्म में करेगा। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये 3 फॉर्म में करेगा। ये किन फॉर्म में करेगा? 3 फॉर्म में करेगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। जब आप नर्वस सिस्टम की बात करोगे, नर्वस सिस्टम में हम पता क्या क्या देते हैं? नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं कि वो अपना जो क्या उसे कहते हैं, देखो नर्वस सिस्टम की हमने बात की, दिस इज सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम होती है, दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा क्या? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब बेटा एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है। और अगर इसके कंपैरिजन में प्लांट्स में बात करोगे ना, तो वहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, जस्ट क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, जस्ट क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और नर्वस सिस्टम में पुत्र जारी बात है, उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और मैंने ये भी आपको बात बोली थी लास्ट लेक्चर में कि क्या उसे कहते हैं, जब आप बात करोगे ना इसकी नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आई है। स्टार्ट के एनिमल में जस्ट कैसे कहते हैं, न्यूरॉन नेट था, फिर गैंग्लिया बनना शुरू हो गया, फिर सेंट्रलाइज बनना शुरू हो गया। सेंट्रलाइज्ड स्टार्ट हुआ प्लेनेरिया से, फाइलम प्लेटियस मेंथिस के जो मेंबर्स वगैरह हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इनमें ब्रेन वगैरह बनना शुरू हो गया और नर्व पार्ट वगैरह होंगे। और गैंग्लिया तो आपको पता है, गैंग्लिया को मैं गैंग्लियन बेसिकली वर्ड है, गैंग्लियन को मैं कहता हूँ एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड एज गैंग्लियन। और अगर मोर प्रिसाइजली डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, जो क्या उसे कहते हैं न्यूरॉन की सेल बॉडीज का एग्रीगेशन है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ गैंग्लियन, दैट विल बी कॉल्ड एज। यहाँ तक बेटा क्या उसे कहते हैं, रिपीट हुआ है, यहाँ तक लेक्चर क्या है, रिपीट हुआ है। वो मैंने इसलिए किया यहाँ तक आपको क्या उसे कहते हैं प्रॉपर समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए इसको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट है पुत्र इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बहुत सारे, इनमें से क्या उसे कहते हैं एडिबल भी हैं, ये लॉबस्टर्स, क्रे फिश, प्रॉन्स वगैरह। ये मैं अक्सर स्टूडेंट से बात करता हूँ, मगर थोड़ा मजाक ही कर रहा होता हूँ। क्या उसे कहते हैं बहुत ये प्रॉन वगैरह स्टूडेंट्स कुछ खाते भी हैं, खैर मैं तो नहीं ऐसे खाता, मैं क्यों थोड़ा देसी बंदा हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो क्या उसे कहते हैं हमने तो ऐसे नहीं है कभी टेस्ट किया, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग खाते भी हैं। लॉबस्टर्स, क्रे फिश, प्रॉन वगैरह बहुत सारे क्या है एडिबल भी हैं, बहुत सारे उत्तर क्या है एडिबल भी हैं। और हम जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, इसके मेंबर से कुछ प्रोडक्ट्स भी हासिल कर रहे हैं, हनी हासिल कर रहे हैं, वैक्स हासिल कर रहे हैं, क्या उसे कहते हैं सिल्क वगैरह, ये भी सारा कुछ किन से हम ले रहे हैं। फिर पुत्र कुछ लैब एनिमल्स भी हैं जिनको हम रिसर्च के लिए, लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम किसके लिए कर रहे हैं, रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या हो सके आपकी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर है, काकरोच है, ग्रासहॉपर, इनको लैब एनिमल्स के तौर पर यूज़ किया जाएगा। और ये आपका ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर है, इसको तो बहुत ज़्यादा कैसे यूज़ किया जा चुका है। नेक्स्ट बेटा आपके क्या उसे कहते हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं क्रॉप वगैरह को भी क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और बाद ऐसे हैं विच बिहेव एज वेक्टर। अब वेक्टर आपने फिजिक्स वाला नहीं कहना, फिजिक्स वाली बात करोगे तो आप कहते हो सच है वैल्यू विच शो मैग्निक, जिसकी क्या उसे कहते हैं वो एक वैल्यू तो के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे। स्केलर वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारे वेक्टर से मुराद पता क्या है, बायो में हम कहते हैं कि वेक्टर जो होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी पैथोजन को कैरी करता है, सच एन ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजन, सच एन ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजन। सपोज
क्या उसे कहते हैं, ये मॉस्किटो वगैरह, ये मलेरिया वगैरह का जो काज करने का पैथोजन है उसको क्या उसे प्लाज्मोडियम वगैरह, उसको क्या करता है, ये कैरी करता है। यहाँ पे जो मॉस्किटो है, जो मच्छर है ना, वो वेक्टर है। मैं बायो की बात में कर रहा हूँ, अगर बायोटेक्नोलॉजी में जाऊँगा तो वहाँ पे वेक्टर कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर हम कहते हैं कैरियर, क्या कैरियर, जो किसी पैथोजन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी में जाऊँगा तो वहाँ पे जीन कैरियर जो होगा ना वो वेक्टर होगा, वो क्या होगा, वेक्टर होगा। अच्छा खैर, सम आर पॉइजनस, इनमें से ये स्कॉर्पियंस वगैरह क्या है, पॉइजनस वगैरह भी हैं। ये सारे के सारे क्या हो कहते हैं, किसका, फाइलम आर्थ्रोपोडा का। यहाँ तक नेक्स्ट है बेटा फाइलम अकाइनोडर्मेटा, फाइलम अकाइनोडर्मेटा। इनको हम स्पाइनी स्किन एनिमल्स भी कहते हैं, स्पाइनी स्किन एनिमल्स भी कहते हैं। क्यों, इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैंने स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। जब आप इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे बेटा, वो सारे फ्री लिविंग भी हैं और कुछ क्या अटैच टू सबस्ट्रेटम, किसी एक सरफेस के साथ, सॉलिड सरफेस के साथ अटैच भी हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मौजूद है, मरीन एनवायरनमेंट में। और पुत्र मैंने आपको बोला था, जब आप एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करते हो, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है मरीन वाटर। फ्रेश वाटर जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन, साल्ट का लेवल कम है, वो क्या है, फ्रेश वाटर। और जो मरीन की बात करोगे, जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन, साल्ट का लेवल क्या है, ज़्यादा, वो क्या है, मरीन वाटर है। अच्छा बेटा, मोस्टली अलॉन्ग शोर लाइन से ये क्या उसे कहते हैं, शोर लाइन वगैरह के साथ मौजूद हैं। इनकी जो क्या उसे कहते हैं, एपिडर्मिस होती है, वो क्या होती है, डेलिकेट होती है। इनकी एपिडर्मिस क्या होती है, डेलिकेट वगैरह होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ मैंने। ये स्टार्ट के जो क्या उसे, इसी चैप्टर का जो स्टार्ट के एक दो लेक्चर है ना, मैं पहले ये दूसरा लेक्चर है, उसी में मैंने बता दिया था कि ऑर्गेनिजम्स को हम, ये एनिमल्स को दो में डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जिनकी दो क्या उसे कहते हैं, लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीन लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और मैंने बोला था ह्यूमन भी एग्जाम्पल किसकी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की है। किसकी एग्जाम्पल है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक की है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि क्या उसे कहते हैं, सिलोमेट। क्या बेटा, सिलोमेट। और सिलोमेट में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, सिलोमेट को हम कहते हैं विच हैव ट्रू स्लोम, विच हैव ट्रू स्लोम, जिनमें बॉडी कैविटी वगैरह बनती है। और बेटा नेक्स्ट है एंडोस्केल्टन। अब स्केल्टन में आपको कहता हूँ सच अ फ्रेमवर्क विच गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी, जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेगी, उसे हम स्केल्टन कहते हैं। स्केल्टन की मैं टाइप बता चुका हूँ, क्या उसे कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन है, एक्सोस्केल्टन है, एंडोस्केल्टन है। स्टार्ट के एनिमल्स में अगर देखोगे, स्टार्ट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या संग पुत्र, हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन है। फिर हमने थोड़ा मूव किया, फिर हमने किन में देखा, क्या देखा, एक्सोस्केल्टन देखा। अब हम जो जा रहे हैं ना, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, एंडोस्केल्टन। अगर वो फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो पुत्र क्या है, एंडोस्केल्टन है। वो क्या है, एंडोस्केल्टन। जब आप एकेनोडर्म्स वगैरह की बात करते हो तो इनके अंदर पुत्र क्या उसे कहते हैं, जो एंडोस्केल्टन कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइन्स बीरिंग कैल्शियम रिच प्लेट्स, उनके अंदर स्पाइन्स हैं जो क्या उसे कहते हैं, जो कैल्शियम रिच, मीन कैल्शियम की डिपोजिशन क्या है, ज़्यादा, कैल्शियम की डिपोजिशन क्या है, ज़्यादा। और ये स्पाइन्स हैं, ये उनकी डेलिकेट स्किन से बाहर की जानब निकले होते हैं, और इसी वजह से इन्हें हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ उत्तर, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स क्या होते हैं, वो अंदर से बाहर की जानब निकले होते हैं स्किन से, और इनकी अगर कंपोजिशन की चेक की जाए तो उनके अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इन एनिमल्स को नाम दिया जाता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो ये क्या हो सकते हैं, एंडोस्केल्टन वगैरह इनमें मौजूद है। फिर बेटा आप इनके माउथ वगैरह की बात करो, इनके माउथ और एनस, अब देखो माउथ बन गया और एनस बन गया। माउथ ओरल साइड और एनस क्या है, एबोरल साइड। ये इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, ये ओरल साइड पे और एनस क्या है, एबोरल साइड पे। यहाँ तक बेटा ये एक जर्नल से क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिस्ट्राफिश वगैरह क्या हो सकते हैं, जर्नल सा उसका स्ट्रक्चर या डायग्राम वगैरह है, उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम शो किया गया। आज यहाँ तक मैं आपको यहाँ तक करवाऊँगा। नेक्स्ट ना कल इसके बहुत सारे फीचर स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहते हैं। इनमें क्या उसने ट्यूब फीट वगैरह, वाटर वेस्कुलर सिस्टम वगैरह बताना है। जो काइनोडर्मेट है ना, नेक्स्ट एक पूरा लेक्चर अभी क्या उसे कहते हैं, मैं आपको पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और लास्ट 2-3 मिनट में दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ। हम बेटा क्या उसने एवोल्यूशन अडाप्टेशन आर्थ्रोपोड्स की पढ़ रहे थे। इनके अंदर डाइजेशन कंप्लीट है, अपेंडिजेस मॉडिफाइड है माउथ पार्ट्स के लिए, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रिकिया, स्पाइरिकल्स हैं, गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रिकिया जिसे विंड पाइप वगैरह या क्या उसमें होगा, स्पाइरिकल्स ओपनिंग होंगी, गिल्स
क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चर होंगे विच विल प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स, वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल दे विल पोजेस द बुक लंग्स। ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव द कंट्रैक्टाइल हार्ट। और एक्सक्रीशन, ये पुत्र मालपीजियन टिब्यूल्स वगैरह हैं, और वो अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो किसकी फॉर्म में करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में। जो अदर फॉर्म्स हो सकते हैं दूसरे एनिमल्स में वो अमोनिया हो सकता है या यूरिया हो सकता है। अब मेरा यहाँ आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन से एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल देनी है आपने, जो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट रिलीज करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो यूरिया के फॉर्म में करते हैं। यूरिक एसिड एग्जाम्पल तो आपके सामने है। अच्छा खैर, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हाईली डेवलप्ड है, ब्रेन है, वेंट्रल नर्व कार्ड है, और गैंग्लियन। गैंग्लियन भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्या सकते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड एज अ गैंग्लियन। फिर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, बहुत सारे इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेंबर्स हैं, वो एडिबल हैं, प्रोडक्ट हम हनी, वैक्स और क्या सिल्क वगैरह ऑब्टेन कर रहे हैं इनसे। नेक्स्ट लैब एनिमल्स है, सर्च वगैरह, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वगैरह या कॉकरोच वगैरह। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम बहुत ज़्यादा क्या पुत्र यूज़ कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्या उसे कहते हैं, इंसेक्ट्स वो डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रॉप्स वगैरह। ये आप फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश पढ़ोगे ना, वहाँ पे एक आधा चैप्टर भी है जिसमें क्या उसे कहते हैं, वो कोई एक इंसेक्ट है वो अटैक करता है पूरी क्या उसे कहते हैं, क्रॉप्स तबाह कर देते हैं। खैर बहुत सारे क्या उसे कहते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह या आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हैं वो वेक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। दे कैरी द पैथोजन, वो पैथोजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और पैथोजन को मैं डिफाइन कर चुका हूँ, डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज अ पैथोजन। और पुत्र बहुत सारे इनमें से पॉइजनस वगैरह भी हैं। और फाइलम कैनोडर्मेटा स्पाइनस में फ्री लिविंग है, टैटू सबस्ट्रेटम है, एक्सक्लूसिवली मेरीन, सर्व कहाँ पे मेरीन एनवायरनमेंट में। और क्या उसे कहते हैं, मोस्टली लॉन्ग शोर लाइन्स, डेलिकेट एपिडर्मिस, उनकी एपिडर्मिस क्या है, डेलिकेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। अब ये वर्ड्स मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है। एंडोस्केल्टन है, एंडोस्केल्टन के कैल्शियम रिच प्लेट्स हैं, वो स्पाइन्स की फॉर्म में दी और स्पाइन्स इनकी डेलिकेट स्किन से बाहर आ रहे हैं, इसी वजह से नाम दिया गया स्पाइनस स्किल्ड एनिमल्स। माउथ एट ओरल साइड और एनस एट बोरो साइड। ये एक जर्नल सी डायग्राम वगैरह बनी हुई है, इस डायग्राम को डिटेल में कल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम समझाना है कि इसकी सेंटर डिस्क क्या है, इसकी आर्म्स क्या है, ट्यूब फीट क्या है, और ये कैसे कनेक्टेड है। अगर इसने किसी साइड की तरफ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना है तो वो कैसे मूव करता है। थैंक यू सो मच।